गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंदे मातरम आप सभी लोगों को। जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, उसी के बारे में आज चर्चा होगी। थोड़ा सा मैं लेट हूँ इस वैकेंसी की जानकारी देने में, लेकिन जो नोटिफिकेशन आए हैं उसमें चेंजिंग हुए भी हैं पहले एज के लेकर, तो इसमें सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। और इसमें क्या है, क्या प्रोसेस है, कितनी ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन करना है, सब विधिवत जानकारी मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ये है कि जो भर्ती है वह टोटल भर्ती जो है वह 60,244 पद है इसमें। और यह जो है 27 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू है। और इसमें आयु में जो है छूट भी जो मिली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है कि उत्तर प्रदेश भर्ती में यह उत्तर प्रदेश में यह वैकेंसी आई हुई है। और इसमें जो इंडिया में यानी कि पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है, इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है। तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल के हैं, वह उनकी जो वैकेंसी है वह है 24,102, यानी कि 24,102 पद जो हैं जनरल के हैं। और EWS के जो है 6,024 पद हैं। जो OBC के कैंडिडेट हैं उनका है 16,264 पोस्ट है। और SC के कैंडिडेट जो हैं वह है 12,650 पोस्ट है। और ST के जो है 1,204 पोस्ट है। और टोटल मिलाकर 60,244 पोस्ट है। इसमें क्या है, आवेदन की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है। और उसका प्रिंट आउट निकला, उस प्रिंट आउट को आपको सुरक्षित रखना है। इसमें कोई ऑफलाइन कोई भी स्पीड पोस्ट वगैरह कुछ भी ये इसमें करना नहीं है। तो आप साइबर कैफ या किसी जन सेवा केंद्र या खुद अपने से भी अपने मोबाइल से खुद अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो स्टार्ट डेट है, जो आवेदन शुरू जो हो रही है वह है 27 दिसंबर 2023 से आवेदन हो रहे हैं। और जो लास्ट डेट है यह है 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 है। 16 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है। और 18 तारीख को जो है 18 जनवरी को जो है यह इसको जो भी आप अगर गलती करते हैं आवेदन करने में, उसको सुधारने के लिए आपको 2 दिन आपको दिया जाएगा। इसमें है 17 और 18 तक, है ना। और जो फीस, मान लीजिए कि आप आवेदन किए हैं, आप 16 तारीख को फीस नहीं कर पाए हैं, तो उस फीस को भी आप 18 जनवरी 2024 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन शुल्क इसमें जो है वह है 400 रुपये है। कोई भी कैंडिडेट है, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे जनरल हो, सबके लिए जो है 400 फीस है। इसमें क्वालिफिकेशन देखा जाए तो क्वालिफिकेशन जो 12 पास पे है, जो किसी भी प्राइवेट या संस्था कोई भी, इससे भी CBSE हो, चाहे UP हो, चाहे अन्य कोई भी बोर्ड हो, किसी भी सरकारी स्कूल से या कोई भी प्राइवेट एडेड कॉलेज से, कहीं से भी वह 10 और 12 की परीक्षा पास किया हो, उसके पास अपेयरिंग वाले इसमें अलाउ नहीं होंगे। जो कैंडिडेट पास हैं उनके लिए है। अब एज की बात किया जाए, एज के लिए बहुत ही इसमें ज़्यादा चर्चा की गई है कि एज क्या रहेगी और कि कैसे हैं। बहुत से बच्चे कैंडिडेट जो हैं नाखुश थे एज के लेकर चलते हुए, क्योंकि इसमें जो
जो नोटिफिकेशन निकले थे स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या था कि 18 से 22 वर्ष तक ही इसमें मेल कैंडिडेट के 18 से 22 वर्ष ही था और फीमेल का 18 से 25 वर्ष था। लेकिन इसमें कुछ 3 वर्ष जो है छूट दी गई है। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वह 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। और यह 1 जुलाई से लिया जा रहा है एज, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें कि कैटेगरी वाइज बात करें कि कैटेगरी वाइज भी कितना छूट दिया जा रहा है, क्या है, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल जो कैंडिडेट हैं, जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो मेल कैंडिडेट को 18 से 25 वर्ष और प्लस 5 वर्ष की इसमें छूट है मेल ओबीसी के लिए। फीमेल के भी वही है, 18 से 28 वर्ष और 5 वर्ष की छूट है। एससी के लिए भी 18 से 25 वर्ष और 5 वर्ष की छूट है, फीमेल के भी वही है। एसटी के लिए 18 से 25 5 वर्ष की छूट, 18 से फीमेल के लिए देखा जाए तो 18 से 28 5 वर्ष की छूट। ये सब सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी के लिए है। शारीरिक देखा जाए, मानक परीक्षण देखा जाए तो जनरल ओबीसी और एससी, जनरल ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए जनरल ओबीसी और एससी, फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो वह है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 152। तो सबसे पहले हम मेल के लिए सिर्फ देख ले रहे हैं। तो मेल अगर एसटी है, अगर अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना की बात करें, चेस्ट का, तो जनरल ओबीसी और एससी का जो है 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल बिना फूले हुए जो सीना होना चाहिए उनका 79 होनी चाहिए और फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, यानी 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी की बात करें तो 77 सेंटीमीटर जो है, 77 सेंटीमीटर जो है उनका सीना होना चाहिए और फुलाव जो है 82 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट, उनके लिए जो है 5 सेंटीमीटर का चेस्ट फुलाव जो है, यानी सीना जो फुलाव है वह 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। अगर आप 5 सेंटीमीटर सीना नहीं फुला पाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। अब बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट जो है वह जनरल ओबीसी और एससी, जनरल हो या ओबीसी हो चाहे एससी हो, उनके लिए जो है 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 147 सेंटीमीटर और उनका वेट देखा जाए तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनके लिए जो है जो वेट होना चाहिए, उनका भार जो है, वजन होना चाहिए 40 केजी, यानी कि 40 केजी के वह उनका मिनिमम वजन होना चाहिए। उससे अगर कम होता है उनका वजन तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। दौड़ देखा जाए, दौड़ जो है मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी। मेल कैंडिडेट चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, वह 25 मिनट के अंदर इतना उनको दौड़ना है। फीमेल की बात करें तो फीमेल जो कोई भी कैटेगरी के हो, फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो, उनके लिए जो है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी और
उसमें 14 मिनट के अंदर ही उनको उसको पास करना रहेगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और है इस फॉर्म को फिलअप करने में कि अगर जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो जात प्रमाण पत्र लगेगा, जात प्रमाण पत्र जो है वह 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, या जो ये डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले, आवेदन की लास्ट डेट से पहले और 1 अप्रैल 2023 के बाद की उनकी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर इससे पहले नहीं रहेगा तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले की उनकी जात नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अगर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तुरंत उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तुरंत उसके बाद शुल्क यानी जो फीस है 400 रुपये जो फीस है वह आपको पे करना होगा, यानी कि वो ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, तब आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, है ना। यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दिए फिर उसके बाद फीस कटवाएंगे 400 रुपये की, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से कराइए, चाहे नेट बैंकिंग से कराइए, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे, किसी से भी कराइए, लेकिन आपको फीस कटाना है पहले, है ना। उसके बाद आपका प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। इसमें भी आपको जितने भी आज के डेट में, आज आपकी बार जो है 2023 में जितने भी स्कॉलरशिप भरी जा रही हैं सब डिजी लॉकर मांग रहे हैं, और इसमें भी आपको डिजी लॉकर से के माध्यम से ही आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, आज ये सब जानकारी थी आपको विधिवत। एक बार में नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा और इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और फिर जल्द से जल्द जितना हो सके जल्द से जल्द अपना जो भी ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। थैंक यू वेरी मच।